बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफरेंट भी है। इसमें आप वीडियो स्किप करते हुए नहीं देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि शायद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ द कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n फॉर्म एन एपी फाइंड n। मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ना फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म के, वो एक्सपेंशन में है और आपको और एक एपी फॉर्म कर रहा है, आपको फाइंड करना है n। मतलब कंडीशन ये दी हुई, ये जो टर्म्स है ना ये एपी फॉर्म कर रही हैं और आपको n मालूम करना है। अब पहले तो आप कंडीशन को अप्लाई करें। जैसे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, तो आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म होगा उसे आप कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे, उसे आप इस तरह राइट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ T5 ये टर्म के लिए है और n तो आपको मालूम नहीं है ना, और जो आप सोचेंगे ये n है, नहीं ये n नहीं है, आपको पता है ये r+1 है। ठीक है, तो मतलब n आपको मालूम नहीं है, अभी आप इसको मत सोचें। ठीक है, आप इससे एक बैक लेंगे r। ठीक है, इससे एक बैक लेंगे r और इस तरह लिख देंगे। फिर अगर कोएफिशिएंट ऑफ हम बात करें टर्म 6 की, कोएफिशिएंट ठीक है ऑफ टर्म 6, उसको कैसे राइट करेंगे आप लोग खुद बोल सकते हैं, n और 5। इस तरह अगर कोएफिशिएंट ऑफ टर्म 7 की बात की जाए तो उसे कैसे राइट करेंगे, यहाँ मैंने ई लिखना भूल गई हूँ, स्पेलिंग तो मुझे सही ही लिखनी चाहिए, नॉट गुड। T5 और ये हो जाएगा n6। ठीक है, अब आपको कंडीशन लगानी है कि ये एपी में है, आर इन एपी। ये क्या है, सब क्या है, आर इन एपी। तो आपके पास कंडीशन ये बन सकती है कि आपको इसका कॉमन डिफरेंस मालूम करना होगा। तो आप लिखेंगे देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी, देन देयर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों, आपको पता है कि एपी टर्म्स में डी मालूम करना होता है और कॉमन डिफरेंस होते हैं, और अगर ये सब एपी में हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब क्या, अभी बात समझ में नहीं आई होगी ना, आपको समझाती हूँ। जैसे ये अगर फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है, तो इसको मैं अगर इससे माइनस करूंगी या इसको इससे माइनस करूंगी, मतलब अभी देखें इसके लिए फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मतलब ऐसा है कि ये फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, मैं लिखूँ सिक्स टर्म। ठीक है, इसको अगर मैं माइनस करूंगी T5 से, ठीक है, तो वो बराबर होगा, ये T7 है, ठीक है, तो वो बराबर होगा T7 माइनस 6 से। मतलब 6 के लिए तो ये सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, क्योंकि ये एपी में है, कंडीशन दी गई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है 6 माइनस 5, मतलब 6 क्या, n5 माइनस n4 लिखना होगा और यहाँ लिखना होगा n6 माइनस n5। अच्छा, आप सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्या आसानी क्या होगी सॉल्व करने में, से सिंप्लीफाई करने में आसानी ये होगी कि आप ये 5 वालों को एक साथ कर लें। तो ऐसा करें कि माइनस का है तो इसे इधर ले जाकर पॉजिटिव का कर दें। ठीक है, और इस तरह आप ये नेगेटिव का है उस साइड जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ में, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई रूल वायलेट नहीं किया है अभी मैथमेटिक्स का। अब आप एक बात जानते हैं कि ये जो होता है ना, ये एक्चुअली ये होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला होता है CNR और इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वह n फैक्टोरियल होता है। आप पूरे चैप्टर में अप्लाई करते हुए आए हैं और इजी सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। r फैक्टोरियल होता है और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब इन सब में ये फॉर्मूला लगाना होगा। अच्छा, इन सब में ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप इसको ना 2 लिख सकते हैं, मतलब 2n5 ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, ये आपको अलाउड है। ठीक है, जमा हो रहा है ना, जमा करके आप लिख सकते हैं भाई 1 और 1 2, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और अब आप फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ये वाला फॉर्मूला।
अब इस वाले फॉर्मूले को किस तरह लगाएंगे हम कि हम 2 लिखेंगे, ठीक है, और n फैक्टोरियल मतलब n और r ये है, जहाँ n होगा वहाँ हम n ही रहने देंगे क्योंकि n तो हमें मालूम नहीं है, और r फैक्टोरियल की जगह लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, गलत नहीं बोल रही। 5 फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखेंगे ना, और n माइनस 6 फैक्टोरियल। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी हम n फैक्टोरियल लेकिन लिखेंगे 4 फैक्टोरियल क्योंकि r है 4, और n माइनस r मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्यूशन इस तरह करना है कि सिंप्लीफाई हो, ना कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब हम सबसे कम फैक्टोरियल देखें कहाँ आ रहा है। देखें यहाँ पर आ रहा है 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 को 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊँ और इसको भी 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊँ तो मुझे फ़ायदा हो सकता है कि मैं मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल होल इक्वेशन करूँ तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे? देखिए मैंने एक लाइन छोड़ी, वो क्यों छोड़ी मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ एक जगह लेफ्ट कर रही हूँ वो भी बता दूंगी क्या क्या करना था मुझे इससे। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि n फैक्टोरियल और 5 को 4 तक ले जा रही हूँ, मतलब 4 फैक्टोरियल पे आके रुक जाऊँगी। आपको ये कॉन्सेप्ट 6.1 में 7.1 7.2 सब जगह समझाया जा चुका है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो वीडियो देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा यहाँ मैं भी एक जगह छोड़ रही हूँ जहाँ मैं कुछ लिखूँगी, लेकिन यहाँ मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसे n फैक्टोरियल करके और इसको भी 6 5 4 तक रोक दूंगी मैं, और n माइनस 6 ऐसे फैक्टोरियल कर दिया, और प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये तो 4 फैक्टोरियल सही है, n माइनस 4 और ये फैक्टोरियल, और ये रहा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब आप देखिए सबके पास 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कर दूं तो सबसे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कर दूं तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैथ्स का रूल है जो भी काम करेंगे आप होल इक्वेशन पे करेंगे, तो आप 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के सेकेंड साइड में भी करेंगे। अब अगर आपने ये किया है तो इसे आप मेंशन भी करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल फ्रैक्शन n फैक्टोरियल, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, किसको? बोथ साइड को। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आप इसको देखिए, देखें अब मुझे क्या करना है, इसको और बैक की तरफ लेके जाना है, लेकिन पहले एक मिनट को सॉल्व तो करें, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होना है कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल इन दोनों के साथ है तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये n फैक्टोरियल इन दोनों के साथ है क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करें, ये दोनों के साथ दिखाएं और फिर कैंसिल कर लें तो भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर लें तो भी कोई मसले की बात नहीं है। वैसे एग्जाम में कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन अभी मैंने और छोड़ रही हूँ, क्यों वो आपको समझाती हूँ। देखिए भाई अब ना यहाँ पर जो बचा है वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रिमेनिंग है हमारे पास, ठीक है, ओके 2 रिमेनिंग है, और साथ में क्या क्या रिमेनिंग है? 5 और n माइनस 5। अब आप देखें कि ये 5 सही है, एज इट इज रहने दें, और इस n माइनस 5 को आप लिख सकते हैं n माइनस 5, और लेकिन क्यों लिखना है, पहले मैं और भी वैल्यूज लिखूं फिर बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर है सिर्फ 6 है ना, 1 है, ठीक है, और क्या है साथ में 6,
9 माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको तो आप ऐसा करें, ऐसे ही रहने दें, 6 और 5 को 30 कर दें मल्टीप्लाई करके, और n माइनस 6 को ऐसे रहने दें। अब ये क्यों रहने दिया ये बता दूंगी मैं आपको। और यहाँ पर n, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर बचा है n माइनस 4। तो यहाँ n माइनस 4 को लिखने के बाद फैक्टोरियल मैंने नहीं लिखा। आप देखें ये n माइनस 6 तक है, तो आप इन सबको n माइनस 6 तक सॉल्व करें। अच्छा, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझा दूँ। देखिए, बायनॉमियल सीरीज में ना आप यूं लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर n है और आप एक एक माइनस करते हुए चलेगा, जैसे n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरह n माइनस 4, n माइनस 5, इस तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप इस तरह n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल तक जा सकते हैं। या देखें, अभी आपके पास क्या है, n माइनस 5 फैक्टोरियल ना, तो आप इसके बैक n माइनस 6 तक या n माइनस 7, n माइनस 8 इस तरह आ सकते हैं। लेकिन मुझे अभी n माइनस 6 फैक्टोरियल ही चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर रोक लूँगी। अब जैसे n माइनस 4 है, तो मैं क्या करूँगी, n माइनस 5 आएगा पहले और फिर आएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल, फिर मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊँगी, ठीक है। क्यों? ताकि तीनों सेम हो जाए और फिर मैं एक सिंप्लीफिकेशन कर सकूँ। तो ये हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मुझे n माइनस 5 भी लिखना हो क्योंकि इसके बाद n माइनस 5 आएगा, और फिर लिखूंगी n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब जो ये सेम है ना, और मुझे फैक्टोरियल के साइन को ख़त्म करना है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल कर सकती हूँ बोथ साइड? मल्टीप्लाई बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल बोथ साइड। ये मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल बोथ साइड। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं चाहे इस साइड लिखूँ इस साइड लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर जगह थी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल कर लिया। तो अब कैसे किया मैंने भाई, ये देखिए, ये हो गया कैंसिल, ये भी हुआ कैंसिल, और ये भी हो गया कैंसिल। अब सिंप्लीफाई होकर क्या बचा आपके पास बचा 2, ठीक है। बल्कि एक बात नोटिस करें, ये n माइनस 5 और n माइनस 5 इज इक्वल टू की अपोजिट साइड हैं, तो आपको मैथ्स अलाउड करता है कि अपोजिट साइड अगर डिवाइड में हो या सेम साइन के साथ हो तो आपसे कट कर सकते हैं। तो मैं ये भी कट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड है। अब अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो आपको लगा होगा कि भाई ये n माइनस 5 कहाँ गया, इसीलिए कह रही थी मैं, ठीक है। तो ये 2 हुआ, और डिवाइड में आपके पास आया 5, ठीक है, और यहाँ पर है 1 डिवाइड बाय 30, और यहाँ पे है +1 डिवाइड बाय 30, ऐसा ही है ना, एक मिनट, और यहाँ पर है n माइनस 4, सही है, ओके। सॉरी, आप पहले कट नहीं कर सकते इसको, आप n माइनस 5 कट नहीं हुआ है, क्योंकि ना n माइनस 5 यहाँ पे सम के साइन की वजह से कट नहीं हो पा रहा। अगर सम का साइन नहीं होता ना तो ये कट हो जाता। अभी आप फिलहाल लिखें n माइनस 5, इस साइड भी और इस साइड भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब एलसीएम हो जाएगा और ये एक ही फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर आप इसको कट कर सकते हैं, अभी आप इसको कट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसके बाद लिखें 2 और 5 n माइनस 5 को अभी तो आप एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कॉम्प्लिकेशन ही होगी। और इसमें करें एलसीएम, तो ये 9 माइनस 4 9 माइनस 5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 30 है ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा कि ये 30 भी और ये 9 माइनस 4 भी और ये 9 माइनस 5 भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप कट कर सकते हैं, यूं और यूं नहीं, यूं ही जैसा मैंने कहा था, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सॉरी, पहले मैंने गलती से कट कर दिया था। अब 2/5 तो एज इट इज़ रहा, और इनको आप चाहे तो कर दें मल्टीप्लाई, n एनजा n स्क्वायर और 4 माइनस प्लस माइनस, पहले से करें n 5 ज़ा 5n, फिर -4 n, और माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, ओके, ये हो गया 20, डन। अब ये 30 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, ओके।
और यहाँ भी है 30, ये 30 तो आप एज इट इज लिखें, ठीक है। और अब क्या करना है, ये 30 जो है ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर करवा दें मल्टीप्लाई, और इस n-4 को एज इट इज ही लिखा रहने दें। अब आपके पास क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 12, और ये n-4 जो कि यहाँ डिवाइड में है ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में लिया है, ठीक है, साथ भी ला सकते थे। एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस माइनस प्लस, तो -5 और -4 हो जाएंगे -9, और ये हो जाएगा 50, सही है। अब 10 है, नहीं सॉरी 6 2 ज़ा 12, 12 है भाई, 12 क्या हो गया, कट करके लिखती हूँ 12, ठीक है। अब 12 एंड्स आर 12 एंड, और 12 फोर्स आर 48, ओके, and then n square is same, -9 is same, and plus 50 भी same। अब ये माइनस का 48 इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा पॉजिटिव का 48, एंड ये पॉजिटिव का 12 एंड हो जाएगा नेगेटिव का 12 एंड। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, n स्क्वायर सेम -9n, और ये पॉजिटिव का -12 हो जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड मूव होकर, और माइनस का 48 हो जाएगा पॉजिटिव का 48, ओके। अब n स्क्वायर सेम -9 एंड -12 इज इक्वल टू -21n, एंड ये हो जाएंगे 98, 50 और 48 98, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आप लोग को, मुझे पता नहीं चला। n स्क्वायर -21 प्लस 98, मैंने अब ये किया है कि ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया जाकर, और ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों को सम कर लिया, और इन दोनों को भी मैंने सम कर लिया है, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग ट्राई करेंगे। पहले हम कैसे ट्राई करेंगे भाई, 198 ज़ा 98, तो 98 का करेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे पहले, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा नहीं 2 9 ज़ा 18, फिर 7 के अलावा 49 कहीं नहीं आता, 7 1 ज़ा 7, और सॉरी 7 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98, तो 14 और 7 को माइनस करेंगे तो 21, तो आ गया, सॉरी प्लस करेंगे तो 21, n स्क्वायर -14 एंड -7n, इस तरह आपका हो गया मिडिल टर्म ब्रेक, सही है। ये भी सेट कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन है n, तो रिमेनिंग आया n-14, इन दोनों में कॉमन है 7, तो रिमेनिंग आया n माइनस क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, और 14 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा कॉमन आ रहा है इन दोनों में, आपने लिया दोबारा कॉमन, तो आ जाएगा n-14 और n-7 इज इक्वल टू 0। अब n की वैल्यूज आपके पास इस तरह आएंगी कि आप इक्वालिटी लेंगे एडर और करके, n-14 इज इक्वल टू 0, n-7 इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन n इज इक्वल टू 14 और n इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद अब आप लिख सकते हैं कि thus value of n is 7 या 14, मतलब और 14, ओके। तो यहाँ हुआ क्वेश्चन मुकम्मल। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ 7.2 एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है फाइनली, एंड देन अब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे या एक्सरसाइज 7.3 करें, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए। बाकी कुछ काफ़ी एक्सरसाइजेज चैप्टर्स चैनल पर अपलोड भी हैं, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।